हेलो फ्रेंड्स। पाइथन प्रोग्रामिंग इन हिंदी की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ऐश्वर्या सक्सेना आपके लिए आपकी डिमांड पर लेकर आई हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज, वो भी बिल्कुल हिंदी में। फेमवर्ड एजुकेशनल हब चैनल पर आपको ऑलरेडी पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज इंग्लिश में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर शेयर कर दूंगी। लेकिन आपके रिक्वेस्ट पर, आपकी डिमांड पर हम लेकर आए हैं पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज को बिल्कुल हिंदी में। तो इस सीरीज को सपोर्ट करें। ये इस सीरीज का चौथा वीडियो है। स्टार्टिंग के 3 वीडियोस मैंने जो अपलोड किए हैं, आई होप आपने देख लिए होंगे, जिसमें मैंने लैंग्वेज के बारे में, ट्रांसलेटर्स के बारे में, कंपाइलर इंटरप्रेटर के डिफरेंसेस के बारे में, कंपैरेटिव स्टडी के बारे में बात की है। आज की वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग को, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते ही हैं कि हमारा मेन एजेंडा इस सीरीज का पाइथन प्रोग्रामिंग ही है। यहाँ पर हम आपके साथ काफ़ी अच्छे कोड्स, प्रोग्राम्स, बेसिक टू एडवांस लेवल शेयर करने वाले हैं, और साथ ही साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी आएंगे इस सीरीज में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि छोटे छोटे से वीडियोस के साथ अगर आप पाइथन सीखते जाएंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। आज के टेक्निकल एरा में काफ़ी रिक्वायर्ड है कि आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हो। हमारे यहाँ इंटर्नशिप्स भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। फेमवर्ड एजुकेशनल हब कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है। आप हमारे यहाँ इंटर्नशिप्स भी कर सकते हैं अगर आप लाइव सेशंस चाहते हैं और लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, तो उसके भी बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। उसके लिए आप चैनल पर चेक करिए, आपको सारे नोटिफिकेशंस और डिस्क्रिप्शंस मिल जाएंगे। आज हमारे इस सेशन में हम बात करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग की। तो भाई, पहले ही मैं बात कर चुकी हूँ कि पाइथन एक कंप्लीट टेक्नोलॉजी है जिसमें हम काफी कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है, एक जर्नल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है, और इसके थ्रू हम डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि कंसोल एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, मशीन लर्निंग, आईओटी, एआई, जो भी आप सोच सकते हैं सब कुछ पाइथन के थ्रू डेवलप हो सकता है। जो भी आप सोच सकते हैं, वट एवर यू कैन थिंक अबाउट, कैन बी डेवलप्ड यूजिंग पाइथन। पाइथन के पास इतनी सारी लाइब्रेरीज हैं कि इसकी मदद से हम काफी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स बना सकते हैं, और वो भी बहुत इजीली। अगर हम बात करते हैं कि कौन सी पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं जो ऑलरेडी पाइथन में बनी हुई हैं, तो यूट्यूब, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल के काफी एप्स, ड्रॉप बॉक्स, कोरा, इंस्टाग्राम कंप्लीटली पाइथन में बना हुआ है, बिट टोरेंट, इवन जूम सॉफ्टवेयर जो कि आप मीटिंग्स वगैरह के लिए यूज करते हैं, वो जूम भी पाइथन पे ही बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम सराउंडेड हैं पाइथन से। पाइथन के थ्रू बने हुए बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, हम गूगल यूज करते हैं, यूट्यूब पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने ऑफिस की, अपने कॉलेज की मीटिंग्स को भी जूम के थ्रू करते हैं, ये सभी जो है पाइथन में। इवन इंस्टाग्राम, जो दिन भर में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जो एटलीस्ट 15-20 मिनट, 1 घंटा इंस्टाग्राम पे ना देता हो, इंस्टाग्राम भी पाइथन में डेवलप किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम सराउंडेड हैं उन एप्लीकेशन से जो ऑलरेडी पाइथन में बनी है। और आप इनकी वैरायटी भी देख सकते हैं कि कोई भी हो, चाहे सर्च इंजन हो, जैसे कि यूट्यूब एक सर्च इंजन है, गूगल की डिफरेंट एप्लीकेशंस, ड्रॉप बॉक्स, कोरा, इंस्टाग्राम एक सोशल हैंडल टाइप है जिसमें मतलब आप डिफरेंट काइंड ऑफ काम करते हैं। सब तरीके का आपका एप्लीकेशन जो है वो पाइथन के थ्रू डेवलप हो सकता है। तो ये आप भी डेवलप कर सकते हैं पाइथन सीखने के बाद। अगर हम बात करते हैं पाइथन की, तो सबसे पहली बात है, ये बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज है। इसका सिंटैक्स बहुत ही आसान होता है, तो आपकी ये पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हो सकती है। हालांकि सी लैंग्वेज को, सी प्रोग्रामिंग को मदर लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि वो काफी पहले से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। 1972 में सी लैंग्वेज बनी थी, और ये काफी ज्यादा कंपैटिबल लैंग्वेज है। और काफी ज्यादा कंपैटिबल मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें काफ़ी आपको चीज़ें लर्न करने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं। पर आज के टाइम में जो है वो पाइथन बहुत नेसेसरी है। तो सी तो सब कुछ रखती है, उसके पास काफ़ी फीचर्स हैं, काफ़ी उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप सीखते हैं, लेकिन पाइथन जो है वो बहुत ईज़ी होती है। तो अगर आप पहली पहली बार पाइथन सीख रहे हैं, पहली बार कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो पाइथन इज़ अ गुड ऑप्शन। आप पाइथन से स्टार्ट कर सकते हैं और आराम से इस लैंग्वेज को धीरे-धीरे सीख सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ये केस सेंसिटिव होती है। अब आती है बात, भाई केस सेंसिटिव क्या होता है? तो प्रोग्रामिंग में केसेस 2 तरीके के होते हैं। प्रोग्रामिंग में अपर केस और लोअर केस कहलाता है। अपर केस की अगर हम बात करें, आई एम जस्ट क्रिएटिंग, यहाँ एनोटेशन के थ्रू मैं आपको इसे समझाती हूँ। तो अगर हम अपर केस की बात करते हैं, तो जो कैपिटल अल्फाबेट्स होते हैं, कैपिटल अल्फाबेट्स को अपर केस कहा जाता है, और ज़ाहिर-सी बात है लोअर केस का मतलब होता है स्मॉल अल्फाबेट्स। तो स्मॉल अल्फाबेट्स को लोअर केस कहा जाता है और कैपिटल अल्फाबेट्स अपर केस कहलाते हैं। अब केस सेंसिटिव होने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने एज लिखा था स्मॉल में और फिर आपने कैपिटल में लिखा,
या आपने ऐसे लिख दिया फुल कैपिटल या टाइटल केस में, तो आपने अगर कोई वेरिएबल एज नाम का डिक्लेयर किया था, तो अब आप उसे बाद में कैपिटल से एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है। तो ये चीज बहुत मैटर करती है कि आपने किस केस में लिखा था, अपर केस में या लोअर केस में, इसलिए इसे केस सेंसिटिव कहते हैं। फिर आता है कि भाई पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जाहिर सी बात है पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पाइथन की, तो पाइथन एक्चुअली एक मल्टी पैराडिग्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये एक कंट्रोवर्सी का टॉपिक है, ये काफी डिस्क्रिप्टिव चीज है, ये हम आपको आगे भी इसी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से पाइथन मल्टी पैराडिग्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इवन अब नेक्स्ट वीडियो से जो प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाला है, उस प्रैक्टिकल में भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे हम लोग स्क्रिप्टिंग, फिर प्रोसीजर, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एक एक चीज करके लेके चलेंगे। ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैंने इससे पहले जो सीरीज पाइथन प्रोग्रामिंग की फेमवर्ड एजुकेशनल हब इसी चैनल पर बना रखी है, उस सीरीज में मैंने आईडीई जो यूज की हैं वो ऑफलाइन आईडीईज हैं, जिनको आप डाउनलोड करके यूज करते हैं। जैसे कि आपको मैंने उस सीरीज में पाइचार्म बताया है, आईडीएली बताया है, जुपाइटर बताया है, कई सारी चीजें हैं, वेब बेस्ड आईडीई। पर मैंने इस सीरीज में प्लान किया है कि मैं ऑफलाइन आईडीईज के साथ ऑनलाइन आईडीईज भी डिस्कस करूंगी। जिन लोगों के पास लैपटॉप कंप्यूटर का इश्यू होता है, या जो कहीं से भी अपने कोड को एक्सेस करना चाहें, उनके लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो आराम से कहीं पर भी अपना कोड एक्सेस कर सकते हैं, कहीं पर भी फ्री टाइम में आप कोडिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप का इश्यू है, या आपके पास आप ट्रेवलिंग में रहते हैं, तब भी आप कहीं पर भी अपने मोबाइल पर, अपने टैबलेट पर भी आराम से ऑनलाइन कोड एक्सेस कर सकते हैं। और ऑनलाइन होने के फायदा ये है कि आप कभी भी उसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी आपके पास कंप्यूटर हो ना हो, आप वहां उसे यूज कर सकते हैं। सो ये सब चीजें मैं आगे आप देखेंगे इस सीरीज में, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ कि क्या क्या आने वाला है। फिर आती है बात कि पाइथन जो है उसमें डायनेमिकली टाइपिंग होती है। क्या है कि डायनेमिकली टाइप और स्टैटिकली टाइप क्या होता है? अगर आप जानते हैं कि डिफरेंस क्या है स्टैटिकली टाइप्ड और डायनेमिकली टाइप, सो आई सजेस्ट कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर से एक बार आंसर करें कि आपको पता है कि नहीं स्टैटिकली टाइप और डायनेमिकली टाइप क्या होता है। जब हम बात करते हैं सी प्लस प्लस, जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो ये सभी की सभी स्टैटिकली टाइप्ड है, क्योंकि यहाँ पर हमें डेटा टाइप को डिक्लेयर करना पड़ता है। हमने कहा इंटीजर एज, या हम कह सकते हैं फ्लोट सैलरी। तो इस तरीके से हम डेटा टाइप्स को डिक्लेयर करते हैं सी प्लस प्लस जावा में, तो इसे स्टैटिकली टाइप्ड कहा जाता है। जबकि अगर हम पाइथन की बात करते हैं, तो पाइथन जो है वो डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। यहाँ पर हमें डेटा टाइप का डेट मतलब कोई भी वेरिएबल का डेटा टाइप पहले से नहीं बताना होता। हमें नहीं बताना पड़ेगा कि ये इंटीजर है या ये सैलरी फ्लोट है। हमें यहाँ पर नहीं बताना पड़ेगा पाइथन में। हम जब भी कोई वेरिएबल लेना चाहें, हम आराम से वेरिएबल को डायरेक्टली ले सकते हैं। और उसको जब हम वैल्यू असाइन करेंगे, तो रन टाइम भी उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने आप डिसाइड कर लेगा इसका इंटरप्रेटर कि वो कौन सी डेटा टाइप को बिलोंग करती है। वी डू नॉट हैव टू वरी अबाउट, हम उसकी चिंता नहीं करनी पड़ती कि हमारा कौन सा डेटा टाइप है। डायनेमिकली टाइप का मतलब हुआ रन टाइम पे ऑटोमेटिकली वेरिएबल की वैल्यू से इंटरप्रेटर डिसाइड कर लेता है कि ये कौन सा डेटा टाइप है। फिर आती है बात इंडेंटेशन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ कर्ली ब्रेसेस। ये जैसे ही हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, आप इस चीज को समझ पाएंगे। इंडेंटेशन का मतलब होता है स्पेसेस। अगर हम सी प्लस प्लस जावा को कंपेयर करें, तो वहां पर इफ एल्स फॉर लूप वगैरह के ब्लॉक्स को बनाने के लिए, फंक्शंस के ब्लॉक्स को बनाने के लिए ब्रेसेस का यूज किया जाता है, कर्ली ब्रेसेस का। पर जब हम पाइथन की बात करते हैं, तो यहाँ पर स्पेसेस का यूज किया जाता है, ना कि ब्रेसेस का। तो कर्ली ब्रेसेस नहीं होते, इसको आप बहुत जल्द ही समझने वाले हैं जैसे ही हम प्रोग्रामिंग में जंप करेंगे। यूज वेरिएबल विदाउट डिक्लेरेशन, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ये भी हमने डिस्कस किया, पिछले वीडियो में भी मैंने इसको डिस्कस किया था। अब आती है बात पाइथन में होता है पीवीएम, जो कि पाइथन वर्चुअल मशीन होती है। और पाइथन वर्चुअल मशीन बिल्कुल जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन की तरह से होती है, जहां पर कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों का यूज हो रहा होता है। तो इन सब बातों को हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, पाइथन एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज कहलाती है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या-क्या फीचर्स हैं पाइथन के। सो पाइथन एम्फसाइजेस ऑन कोड रीडेबिलिटी। पाइथन को बनाया ही ऐसे गया है कि कोड इतना आसान हो कि कोई पढ़े बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह और समझ जाए। उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं होती। रीडेबिलिटी पे फोकस किया गया है कि पढ़ने में आसान हो तो समझने में भी आसान होगा। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, जैसे कि जावा में होता है हमारे पास गार्बेज कलेक्टर, उसी तरीके से यहाँ पर भी ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे रिसोर्सेज यूज नहीं हो रहे हैं, उन्हें ऑटोमेटिकली फ्लैग करके रिमूव कर देता है, मेमोरी को क्लियर करता रहता है। उसमें हमें कुछ नहीं करना होता, इसीलिए इसे ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट कहा जाता है। डायनेमिकली टाइप्ड है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस प्रीवियस स्लाइड में।
लार्ज सेट ऑफ लाइब्रेरीज, काफी जाहिर सी बात है कि अगर हम बात करें पाइथन की तो ये लार्ज सेट ऑफ लाइब्रेरीज रखती है। इसी वजह से तो हम पाइथन के थ्रू इतने सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस को डेवलप कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लार्ज सेट ऑफ लाइब्रेरीज है। और इसी वीडियो में मैं आगे अभी डिस्कस करूंगी कि वो कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। मल्टी पैराडिग्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन प्रोग्रामिंग। मैंने बताया था कि मल्टी पैराडिग्म कहलाती है क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीजरल, स्क्रिप्टिंग, स्ट्रक्चरल, मॉड्यूलर जो भी है सारे तरीके की अप्रोचेस फॉलो होती हैं। इसी वजह से पाइथन को एक मल्टी पैराडिग्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है क्योंकि यहाँ पर हम अपने पाइथन के कोड को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ले जाके आराम से रन करा सकते हैं। हमें कंपाइलेशन वगैरह, रिकंपाइलेशन वगैरह नहीं करना पड़ता। इसलिए पाइथन को एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहा जाता है। With the Python interactive interpreter, it is easy to check the commands directly. पाइथन में इंटरैक्टिव इंटरप्रेटर होता है जो कि हमारा आईडीएलई है, और आईडीएलई पाइथन की डिफॉल्ट आईडीई होती है जो कि पाइथन इंस्टॉलेशन के साथ ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाती है और हमें उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी पड़ती है, हमें इंस्टॉल करना है। मतलब अगर आप अपने सिस्टम में कोई और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसको हम आईडीई कहते हैं, इंस्टॉल ना करें तब भी आईडीएलई हमें वहां पर मिलती ही है, जो कि हमें शेल भी देती है और फाइल्स को भी हैंडल करने के लिए प्रोविजन देती है। तो ये सबसे पहली चीज होने वाली है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी इस सीरीज में। हालांकि मैंने आपको बताया है कि मैं ऑनलाइन आईडीईज पर भी फोकस करूंगी फॉर माय दोज लर्नर्स जिनको कंप्यूटर का इशू है या वो अपने डेटा को क्लाउड पे रखना चाहते हैं। तो उनके लिए स्पेशली मैंने इस सीरीज को स्टार्ट किया है, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करिए क्योंकि ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है बिगनर्स के लिए। सो इंटरप्रेटर जो लाइक इसका इंटरेक्टिव इंटरप्रेटर होता है उसमें हम डायरेक्टली कमांड्स चेक कर सकते हैं, और ये चीज मैं आपको आने वाले वीडियोस में प्रैक्टिकली दिखाऊंगी। नेक्स्ट आती है बात इसके लाइब्रेरीज की। तो मैंने बताया कि भाई लार्ज सेट ऑफ लाइब्रेरीज है। अब ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लिखा हुआ है, ये नाम नहीं है लाइब्रेरी का, ये टाइप है, वेब फ्रेमवर्क टाइप है। जैसे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए आप कह सकते हैं PyQt5, किंटर, ये सारे मॉड्यूल्स होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं। वैसे ही वेब फ्रेमवर्क के लिए जैंगो होता है, फ्लास्क होता है। तो इसी तरीके से ये सब टाइप्स हैं कि इन सारी कैटेगरीज में कौन कौन सी लाइब्रेरीज आती हैं वो आप आगे सीखेंगे। और भी देख सकते हैं आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो ये सारे होते हैं टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज यहाँ पर जो मिलती हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने आज के वीडियो में जो भी आपसे डिस्कस किया है वो सब आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर से ड्रॉप कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं सीधे जंप करूंगी पाइथन इंस्टॉलेशन में, जो कि होगा आपका प्रैक्टिकल। तो आप उस वीडियो को मिस बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि उसके साथ मैं ऑनलाइन आईडीईज भी डिस्कस करूंगी। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में जरूर से ड्रॉप करिए। आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक, क्वेश्चन पे आप चाहते हैं कि वीडियो बने तो आप वो भी कमेंट्स में लिख सकते हैं ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप कोडिंग, कीप लर्निंग।